नमस्कार। आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। और आज मैं फिर आ गया हूं मनोज सर के साथ आप सभी दर्शकों के लिए उसी व्यंग की जो मार्मिक वेदना है उसको लेकर। इस बार का शीर्षक है जाने कहां आ गए हम। आप दर्शकों को मैं बता दूं कि जो ये लेखनी है जिसमें इस लेखनी में जिन बातों को दर्ज किया गया है वो वर्तमान अभी जो स्थिति चल रही है, खासकर राजनीतिक परिदृश्य में जिस माहौल को हम लोग देख पा रहे हैं, उस बातों को लेकर ये चल रहा है। बड़े बड़े नेताओं के जो उदाहरण एग्जाम्पल जो लोग दे रहे हैं या जिन मुद्दों पर आवाज़ उठा रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इसी सब को लेकर इन्होंने लिखा है। और हम आपको सीधे सीधे मनोज सर से फिर रूबरू कराते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने लिखा है और कौन सी वेदना आप तक पहुँचानी है। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिषेक जी। सर्वप्रथम मैं चौपाल समाचार का आभारी हूँ, आप मौका दे रहे हैं। दरअसल यह जो चोट है जिसको हम व्यंग बोलते हैं, जाने कहाँ आ गए हम, आपने सही कहा। यह राजनीतिक परिदृश्य जो बदलते जा रहा है बहुत तेज़ी से, जहाँ सैद्धांतिक और वैचारिक बातें गौण हो रही है, विकास के नाम पर बहुत निचले स्तर पर जाके निजी आक्षेप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है। बस उसी से जो उपज हुआ, अंदर में जो संवेदनाएं जगी, वो जाने कहाँ आ गए हम का शीर्षक ले बैठा। दरअसल अभी अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है और इसके तहत जैसे ही उन्होंने पदयात्रा शुरू की, सत्तासीन भाजपा सरकार ने उनके टी शर्ट को लेकर राजनीति शुरू कर दी। तो कहाँ तो भारत जोड़ो अभियान के समर्थन की बातें होनी चाहिए थी और नहीं तो सैद्धांतिक तौर पर विरोध की बातें होनी चाहिए थी। यह टी शर्ट, कुछ पहले प्रधानमंत्री जो पहनते हैं सूट, चश्मा, मोफलर, गृह मंत्री जो पहनते हैं मोफलर, इसकी बातें भी सामने आई कि वो लाखों में हैं, हज़ारों में हैं। ये राजनीति का अगर अंग है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा अगर बन रहे हैं, तो सोचिए कि जाने कहाँ आ गए हम। कहाँ तो गरीबी की बातें होनी चाहिए थी, शिक्षा की बातें होनी चाहिए थी, सिद्धांत और विचारों की राजनीति की बातें होनी चाहिए थी, नेतृत्व कैसे बेहतर हो उस पर बातें होनी चाहिए थी। लेकिन ये अब जीन्स पैंट टाई बेल्ट ये अगर राजनीति का हिस्सा बन जाए तो विडम्बना सी प्रतीत होती है। दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जिस दर्द के साथ जिन बातों को उठाया है ना, आप स्क्रीन पर पहले इसको देखिए, पढ़िए, पूरा लाइन बाय लाइन आप इसको पढ़िएगा, तब जा कर के वो बातें समझ में आएगी जो इनके मर्म जो लिखने का इन्होंने प्रयास किया लिखने का। देखिए, मैं दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि आप सभी जो दर्शक हैं ना, वो इस बातों को आगे भी फैलाइए, क्योंकि जिस तरह से ये किसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं या समाज को जागृत कर रहे हैं, उसमें आप भी सहभागी बनिए। और हो सकता है कि और सारे लोग भी हैं जो अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, उन्हें भी जब इनकी बातों को सुनने का समझने का मौका मिलेगा तो उन्हें संबल मिल पाएगा। सर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि कहते हैं कि जो राजनेता होते हैं या नेता होते हैं वो जनता की भाषा ही बोलते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि जनता भी इन्हीं बातों को सुनना चाहती है? जनता भी अब उस मेन मुद्दे से जो उसके भलाई के लिए है, जो उसके समाज के हित के लिए है, उन मुद्दों से भटक गई है? लोगों के का ऐसा माहौल बन गया है कि वो टी शर्ट ही देख के बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं? नहीं, ये मैं नहीं मानता हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे या समाज में ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनाई जा रही हो। मैं नहीं मानता हूँ कि राजनीति का ऐसा घटियापन सामने आएगा और दौर ऐसा बन जाएगा कि आम जन भी टी शर्ट पैंट टाई बेल्ट सूट की बात करेंगे। ये तो रटन तोते के जैसे चंद लोग किया करते हैं, जिनको आप फेसबुक या व्हाट्सएप ग्रुप, ये ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से ये फैलाए जा रहे हैं, भ्रमजाल फैलाए जा रहे हैं। हमारे जो विचार हैं उसमें गिरावट जो हो रही है, ये जानबूझकर कराया हुआ खेल है। हमारा स्पष्ट मानना है कि इस षड्यंत्र के घेरे में हम युवा जन फंस रहे हैं। हम मंदिर बने सबको स्वागत है, मस्जिद बने सबको स्वागत है, गुरुद्वारा बने सबको स्वागत है, लेकिन उसको राजनीति में घसीट लेना, जातीय स्तर पर हम किसी को राजनीति में घसीट लेते हैं।
लड़ाई कहीं, अभी आपने देखा कि सकरा में एक घटना हुई, उसका फाइनल जो रिपोर्ट सामने आया है वो कुछ दूसरी बात हो गई, पहले दिन दूसरी बातें हो रही थी। हम ये नहीं करें, हम घटनाएं हो रही है लेकिन जानबूझकर हम उसको कॉम्युनल परिदृश्य दें और समाज को आग में झोंक दें, एक दूसरे को लड़ा दें, कटने, हाँ ये ठीक बात नहीं है जी। इसका मतलब जनता जो है वो अभी भी बेहतर चाह रही है, लेकिन राजनेता जो है वो अपना स्तर गिराकर और ऐसी मुद्दे को उठा रहे हैं जो कि जनता के कोई मामला नहीं। निश्चय ही जनता नहीं चाह, देखिए जनता को तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि शैक्षणिक माहौल को जो हरास देखने को मिल रहा है, मेरा स्पष्ट मानना है कि उनको तो बुद्धिमान बनने से रोका जा रहा है। जब वो बुद्धिमान बन जाएंगे और सोचने समझने वाले हो जाएंगे तो आपको ठीक से देखेंगे, और ठीक से देखेंगे तो आप कहाँ होंगे। आपको बता दें अभिषेक जी कि जब अंग्रेज़ों का शासन था भारत पर, बहुत दिन उन्होंने यह कहकर हम पर राज किया कि आप बुद्धू हैं, आपको हम अगर ये दे भी दे तो संभाल नहीं पाएंगे, और जाते जाते भी कह गए थे कि ये आपसे संभलने वाला नहीं है, ये मैं दे दूंगा और ये आप लोग बंदरबाट करने लड़ने लगेंगे। हो सकता है कि उन्होंने जो बात कहा हो वो दूसरे तरीके से कहा हो, लेकिन आज जिस तरीके से समाज में विखंडन लाकर, हमको आपस में बांटकर सत्ता के लिए कुछ भी करने को लोग राजी हैं, आतुर हैं, तो वो बातें सही प्रतीत होती है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत आज़ादी के बाद 20 साल तक अंडर मिलिट्री रहे तो एक अनुशासन का माहौल बन जाएगा। हमको तो लगता है वो ज़रूरी था। जी, तो देखिए इन्होंने जो बातें कही है मैंने आप तक सीधे सीधे पहुंचा दी है। अब आपका जो दायित्व तो बनता है इस वीडियो को शेयर करने का, साथ साथ कमेंट करने का। हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उस बातों में आपका भी जो सहयोग है वो कमेंट के माध्यम से प्रार्थनीय है। कमेंट करिए कैसा लग रहा है और किस तरह का बदलाव चाहिए और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, किन मुद्दों पर टॉपिक आना चाहिए या किन मुद्दों पर इनका जो व्यंग है वो आना चाहिए, और बेहतर व्यंग हम लोग लाकर आपके सामने समाज की वो सारी बातें रखने का प्रयास कर रहे हैं जो कि अनकही अनछुई रह जाती है। आखिरी में सर क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसी परिस्थिति में, खासकर लोगों को, जिससे कि बेहतर राजनेता भी बन पाए और बेहतर मुद्दा भी उठ पाए? देखिए अभिषेक जी, दो टुक मेरा मानना है। मैंने इस व्यंग के माध्यम से चोट की है, मेरा किसी से निजी कोई गुरेज नहीं है, लेकिन यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि ओछी राजनीति, ओछी मानसिकता को परे रखकर समाज को सृजित करके आगे बढ़ाने का, जिसमें समरसता हो, मेल जोल हो, सौहार्द का वातावरण हो, और समाज कैसे विकास की डगर पर आगे बढ़े, हम सबको जिम्मेवारी लेनी होगी। और नैतिकता और वैचारिक राजनीति अगर हो तो बेहतर है, हम सब उसका स्वागत करेंगे और किसी से कोई विभेद ना बने, ऐसा ही माहौल बने, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। धन्यवाद जी, यही थी आज की बातें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप समाज के हित की बात करते हैं, अपने व्यंग में भी, अपनी लेखनी में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा। चर्चा चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग समाज हित की बात करते हैं और आपके साथ जुड़कर और बेहतर कुछ किया जा सकेगा, इसलिए जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज, लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, और नंबर भी जो डिस्प्ले कर रहा है ना, आप इस नंबर को सेव करिए, आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। पुनः सर बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप लिखते रहें और चौपाल समाचार दर्शक आपको सुनते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से खबर घुमाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।